निहारिका ये नया नाटक चालू की है। वो प्रेग्नेंट हो गई है। निहारिका प्रेग्नेंट होने का झूठा नाटक कर रही ताकि राध्या प्रथम से नाराज हो जाए और प्रथम को छोड़ दे। फिर निहारिका प्रथम को अपना बना सके। अगर आप राध्या के सपोर्ट में हैं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखें। सुबह का वक्त था, मित्तल हाउस में हलचल थी, लेकिन इस बार माहौल में एक अजीब सा तनाव था। अचानक निहारिका सीढ़ियों से नीचे आई। उसके चेहरे पर बनावटी कमजोरी और आंखों में नकली आंसू थे। उसने दादी के सामने आकर धीरे से कहा, मुझे आप सबको एक जरूरी बात बतानी है। जैसे ही उसने कहा कि वह प्रेग्नेंट है, पूरे घर में सन्नाटा छा गया। दादी के चेहरे पर पहले हैरानी और फिर खुशी की झलक दिखाई दी, लेकिन राध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन निहारिका ने तुरंत मौका भांपते हुए कहा, ये बच्चा प्रथम का है। यह सुनते ही जैसे घर की दीवारें भी कांप उठीं। प्रथम एकदम सन्न रह गया। उसने तुरंत कहा, ये झूठ है। लेकिन निहारिका रोने लगी और बोली, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम भूल गए वो रात जब तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा था। उसकी बातें इतनी सोच समझकर कही गई थीं कि हर किसी के मन में शक पैदा होने लगा। दादी ने भी गुस्से में प्रथम की तरफ देखा, जैसे उन्हें भी सच्चाई पर यकीन होने लगा हो। राध्या का दिल टूट चुका था। उसे लगा कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही आज उसे सबसे बड़ा धोखा दे रहा है। उसने कांपती आवाज में कहा, प्रथम, क्या ये सच है? प्रथम ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। निहारिका अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। यही तो वह चाहती थी, राध्या और प्रथम के बीच दरार। उसने जानबूझकर अपनी तबीयत खराब होने का नाटक किया और बेहोश होकर गिर पड़ी। सब लोग उसे संभालने में लग गए और राध्या एक कोने में खड़ी सब कुछ टूटते हुए देखती रही। कुछ देर बाद डॉक्टर आया और उसने भी निहारिका की बात को सही ठहराया। जी हाँ, ये प्रेग्नेंट है। ये सुनकर दादी ने तुरंत फैसला सुना दिया, अब इस बच्चे को नाम चाहिए और इसके लिए तुम्हें निहारिका से शादी करनी होगी। लेकिन दादी ने सख्ती से कहा, यह सिर्फ तुम्हारी जिंदगी का सवाल नहीं है, यह हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। घर में माहौल पूरी तरह बदल चुका था और हर कोई अलग अलग दिशा में खींचता जा रहा था। राध्या अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वह अपने कमरे में गई और रोते रोते खुद से सवाल करने लगी, क्या मेरा प्यार इतना कमजोर था? क्या मैं सच में धोखा खा गई? उसका दिल उसे कह रहा था कि प्रथम ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन हालात कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। उधर निहारिका ने अपनी अगली चाल भी तैयार कर ली थी। उसने जानबूझकर राध्या के सामने प्रथम के साथ करीबियां दिखानी शुरू कर दी, ताकि राध्या और ज्यादा टूट जाए। वह हर मौके पर यह जताने की कोशिश करती कि अब वह इस घर की असली बहू बनने वाली है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब राध्या को एक छोटी सी बात पर शक होता है। उसे याद आता है कि डॉक्टर ने रिपोर्ट बहुत जल्दी दे दी थी, बिना किसी ठीक से जांच के। राध्या ने चुपचाप उस क्लिनिक के बारे में पता लगाना शुरू किया। जांच करते करते राध्या को एक बड़ा सुराग मिलता है। वो डॉक्टर असली नहीं था, बल्कि निहारिका का मिला हुआ आदमी था। राध्या का शक अब यकीन में बदल चुका था कि यह सब एक बहुत बड़ा झूठ है। लेकिन इस बार उसे सबूत के साथ सच ने निहारिका को यह कहकर उकसाया कि अगर तुम सच में प्रेग्नेंट हो तो हम एक बड़े अस्पताल में टेस्ट करवाते हैं। यह सुनते ही निहारिका के चेहरे का रंग उड़ गया। निहारिका ने बहाने बनाने शुरू कर दिए, लेकिन अब राध्या पूरी तरह तैयार थी। उसने साफ कह दिया, अगर तुम सच बोल रही हो तो डर किस बात का? पूरे परिवार की नजरें अब निहारिका पर थीं और इस बार उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। क्या निहारिका का यह झूठ सबके सामने आ जाएगा? क्या राध्या अपने प्यार और सम्मान को वापस पा सकेगी? और क्या प्रथम इस बार राध्या पर पूरा भरोसा करेगा? आने वाले एपिसोड में सच्चाई का ऐसा विस्फोट होने वाला है जो मित्तल हाउस की हर दीवार को हिला देगा। क्योंकि इस बार खेल सिर्फ दिलों का नहीं, बल्कि भरोसे और अस्तित्व का है। कहानी अब अपने सबसे नाजुक और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी था। राध्या ने जिस हिम्मत के साथ निहारिका को बड़े अस्पताल में टेस्ट करवाने की चुनौती दी थी, उसने पूरे मित्तल हाउस का माहौल बदल दिया था। अब शक सिर्फ राध्या के मन में नहीं था, बल्कि दादी और बाकी घरवालों के दिल में भी हलचल होने लगी थी। निहारिका के चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वह अभी भी अपनी चालाकी से हालात को संभालने की कोशिश कर रही थी। अगले दिन सभी लोग शहर के सबसे बड़े अस्पताल पहुंचे। निहारिका के कदम भारी थे। उसकी आंखें बार बार इधर उधर घूम रही थीं, जैसे वह किसी रास्ते की तलाश कर रही हो जहां से वह इस सच से बच सके। राध्या हर पल उसे गौर से देख रही थी। उसे अब पूरा यकीन था कि आज ही, और बोली, मुझसे नहीं होगा ये सब, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दादी घबरा गईं और तुरंत डॉक्टर से बोली कि टेस्ट बाद में कर लें।
लेकिन इस बार राध्या पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने सख्ती से कहा, नहीं दादी, आज ही सब साफ होगा। निहारिका को मजबूरी में अंदर जाना पड़ा। कुछ समय बाद रिपोर्ट तैयार हुई और डॉक्टर बाहर आए। पूरे परिवार की सांसें थम गई थीं। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, रिपोर्ट के अनुसार निहारिका प्रेग्नेंट नहीं है। यह सुनते ही जैसे समय थम गया। दादी की आंखें फटी रह गईं, प्रथम स्तब्ध रह गया और राध्या की आंखों में सच्चाई की चमक आ गई। निहारिका के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने तुरंत बहाना बनाने की कोशिश की। ये रिपोर्ट गलत है, जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन डॉक्टर ने साफ कहा, हमारी रिपोर्ट में कोई गलती नहीं हो सकती। अब निहारिका के पास छुपने की कोई जगह नहीं थी। उसका झूठ पूरे परिवार के सामने बेनकाब हो चुका था। दादी का गुस्सा इस बार सीमा पार कर चुका था। उन्होंने निहारिका को जोर से थप्पड़ मारते हुए कहा, तूने इस घर को खेल समझ रखा है। कभी बीमारी का नाटक, कभी सुसाइड और अब ये प्रेगनेंसी का झूठ। उनकी आवाज में दर्द भी था और अपमान भी। निहारिका की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो आंसू भी किसी को एक सवाल था, क्या अभी तुम मुझ पर भरोसा करोगे? प्रथम धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो राध्या, मैंने एक पल के लिए भी तुम पर शक किया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। राध्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी खामोशी में बहुत कुछ छुपा था। दर्द, भरोसा और एक नई शुरुआत की उम्मीद। उसने सिर्फ इतना कहा, भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ने में वक्त लगता है। यह सुनकर प्रथम को अपनी गलती का और भी गहरा एहसास हुआ। उधर निहारिका अब पूरी तरह से घिर चुकी थी। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हाँ, मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ प्रथम। मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। उसका यह जुनून अब सबके सामने था। एक ऐसा प्यार जो सिर्फ पाने के लिए था, चाहे उसके लिए किसी की जिंदगी क्यों न बर्बाद करनी पड़े। राध्या ने दृढ़ आवाज में कहा, ये प्यार नहीं, जुनून है, और जुनून हमेशा बर्बादी लाता है। उसके शब्द सीधे निहारिका के दिल पर लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दादी ने तुरंत फैसला लिया, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। निहारिका को घर से बाहर निकाल दिया गया। जाते जाते उसने एक बार फिर राध्या और प्रथम की तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत और बदले की आग साफ जल रही थी। उसने धीरे से कहा, तुम दोनों ने मुझे हराया है, कर कहा, आज तुमने इस घर को बचा लिया। प्रथम और राध्या के रिश्ते में भी धीरे धीरे विश्वास वापस आने लगा, लेकिन इस बार दोनों पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत थे। उन्होंने तय किया कि अब कोई भी साजिश उनके बीच नहीं आएगी। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट अभी बाकी था, क्योंकि उसी रात जब सब सो रहे थे, मित्तल हाउस के बाहर एक कार आकर रुकी। उसमें से उतरी एक नई लड़की, जिसकी आंखों में वही चालाकी थी जो कभी निहारिका में थी, और उसके हाथ में था एक पुराना फोटो जिसमें वह और निहारिका साथ खड़ी थीं। क्या यह निहारिका की नई चाल है? क्या यह लड़की उसकी साथी है या उससे भी ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी? और क्या राध्या इस नए निहारिका हुई प्रेग्नेंट राध्या का हालत है? खराब, जी हाँ दोस्तों, निहारिका प्रेग्नेंट हो चुकी है। दरअसल निहारिका ये नाटक कर रही है, राध्या के दिल में प्रथम के लिए नफरत पैदा करने के लिए। निहारिका ये नया नाटक चालू की है। वो प्रेग्नेंट हो गई है। निहारिका प्रेग्नेंट होने का झूठा नाटक कर रही, ताकि राध्या प्रथम से नाराज हो जाए और प्रथम को छोड़ दे। फिर निहारिका प्रथम को अपना बना सके। अगर आप राध्या के सपोर्ट में हैं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखें। सुबह का वक्त था, मित्तल हाउस में हलचल थी, लेकिन इस बार माहौल में एक अजीब सा तनाव था। अचानक निहारिका सीढ़ियों से नीचे आई। उसके चेहरे पर बनावटी कमजोरी और आंखों में नकली आंसू थे। उसने दादी के सामने आकर धीरे से कहा, मुझे आप सबको एक